अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते में खुशामदीद। आज बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है। जिस तरीके से हम रोज़ाना की बुनियाद पर अपडेट देते हैं कि कराची शहर में नालों के ऊपर तजावुज़ात कायम है, और ऐसा ही एक वाक़या हुआ है कि शेरशाह के नाले के ऐन ऊपर, ये मेरे पीछे आप देखें, बड़ी इमारत जो है वो तामीर थी, जो कि HBL की बैंक था, उसके ऐन नीचे पूरा एक नाला गुजरता है। और यही हाल पूरे शेरशाह का है, जहाँ पर नालों के ऊपर जो है वो तामीरात कर दी गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अहकाम दिए हैं कि तमाम नालों के ऊपर और अतराफ़ से तजावुज़ात का खात्मा किया जाए, मगर हम देख रहे हैं खात्मा ना होने की वजह से जो है वो बड़े हादसा रूनुमा हो रहे हैं। लियाकत मुगल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। लियाकत मुगल साहब, यहाँ पर पहले भी एक धमाका हुआ था और अब एक मरतबा फिर धमाका हुआ। इसके नतीजे में 14 अफराद जो है वो हलाक हो गए, 11 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। क्या कहेंगे? देखिए जी, ये साइड एसोसिएशन ने ये दुकानें जो है 50 साल कबल बनाई थी और ये किराए पे दी हुई हैं। और ये पूरी यहाँ नहीं है, यहाँ से लेकर नाला पूरा बल्दिया टाउन से ये निकलता है, ये नाला यहाँ आके लियारी जाता है। तो पूरी शेरशाह की जो आबादी है वो भी इसके ऊपर मौजूद है। ये बैंक मौजूद है, इसके पीछे और दुकानें जो हैं वो मौजूद हैं, काफ़ी सारी दुकानें मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये इससे कबल भी यहाँ हादसा हुआ। क्योंकि पहले भी ये जो पुल था, ये गैस भरने के बाद जो है फटा था, हमने इसको कवर भी किया था, लेकिन उससे कोई इन्होंने मतलब नतीजा अखज़ नहीं किया कि ये जो नाले हैं अगर इनको बंद किया जाएगा तो इनके अंदर मुख्तलिफ गैसेस होती हैं, फिर इंडस्ट्रियल वाटर आता है तो उसके अंदर और ज़्यादा केमिकल होने की वजह से कई गैसें बनती, जिसकी वजह से धमाका हो सकता है। और दुनिया भर के अंदर जहाँ सीवरेज लाइनें होती हैं, उनके लिए एयर के लिए जो है हाउस पाइप लगाए जाते हैं, बाहर जो बिजली वो उसकी हवा जो है बाहर निकाली जाती है ताकि उससे गैस खारिज होगी, उसके अलावा ये हादसा ना हो। लेकिन साहब, इस वक्त हम देख रहे हैं कि किसी भी मुल्क में नालों के ऊपर जो है वो तजारत नहीं की जाती, मगर पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसमें कराची शहर बिलखुसूस, हम देख रहे हैं जुबली मार्केट पर ऊपर जो है वो उर्दू बाज़ार ले लें या फिर शेरशाह ले लें, या फिर इसके अलावा जितने भी बड़े बड़े नालों के अतराफ में छोटे छोटे नाले थे उसके ऊपर आबादियाँ कायम हो चुकी हैं। क्या समझते हैं इस तरह के अब ऑपरेशन शेरशाह में जिस तरीके से हुआ है, जुबली पर जो हुआ था धमाका, उसके बाद हमने देखा कि जुबली की दुकानों को मसमार कर दिया गया, तो आप समझते हैं कि शेरशाह में भी इस तरीके का ऑपरेशन होने वाला है? बिल्कुल, ये उसी चीज़ की पेशखिमा है कि देखिए जुबली में जैसे धमाका हुआ, उसके बाद वो पूरा जो दुकानें थी बैठ गई थी, फिर उसके बाद वहाँ इंक्रोचमेंट को हटाया गया, काफ़ी एहतजाज भी हुआ। तो यहाँ भी यही सिलसिला है कि ये मैंने बताया कि ये साइड एसोसिएशन से किराया ले रही है। इसी तरह जिस तरह आपने उर्दू बाज़ार पूरा बोला, उसके साथ जो है ख़वातीन कॉलेज है वो है, उसके ऊपर एक स्कूल है, फिर स्कूल के बाद सिंध सेक्रेटेरिएट है, सिंध सेक्रेटेरिएट के बाद सिंध असम्बली की जो पार्किंग है वो भी उसमें मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग मौजूद है, उसके साथ फिर एक निजी अदारा है उसकी पार्किंग मौजूद है, एक डॉन अखबार है उसकी पार्किंग उसके ऊपर मौजूद है। तो इस तरह तो ये पूरा शहर जो कराची है, काफ़ी सारे ऑपरेशन भी हुए, गुज्जर नाले पे ऑपरेशन हुआ, महमूदाबाद नाले पे ऑपरेशन हुआ, औरंगी टाउन नाले पे ऑपरेशन हुआ, लाखों लोगों को वहाँ से हटाया गया लेकिन उनको आबाद नहीं किया गया। आज भी ये बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म तो दे दिया कि तजावुज़ात हटाए जाएँ, लेकिन इनके ज़िम्मेदारों का तयन जो करना चाहिए था कि इतने पैसे जो है इनसे किराया वसूल किया गया, तो वही जो अदारे हैं उनको, जो लोगों को हम हटा रहे हैं, उनको आबादी का भी उनकी जिम्मेदारी है ताकि वो। मुगल साहब, हम ये भी देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तजावुज़ात के खात्मे के लिए जो है वो करारदाद की जो है मुखालफत की, सिंध गवर्नमेंट में भी ये करारदाद पेश की गई, और अब हम देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं आलमगीर खान साहब, बड़ा अफसोस हुआ, उनके वालिद भी बैंक में किसी काम से आए थे और यह एन उस वक्त धमाका हुआ जब उनके वालिद भी बैंक के अंदर मौजूद थे। और अब हम सुन रहे हैं कि बड़ा एक अफसोसनाक उनके लिए है, क्योंकि हमारे दोस्त भी आलमगीर खान साहब, बड़ा अफसोस होता है कि जब किसी अजीज़ का जो है वो इंतकाल हो जाना। तो क्या कहेंगे, आलमगीर खान के वालिद भी अंदर मौजूद थे, उनकी कंडीशन कैसी है, क्या वो जिंदा भी हैं या फिर नहीं? ये जो आप कह रहे हैं बैंक में मौजूद नहीं थे, पीछे उनका ऑफिस है, यहाँ गोदाम है, यहाँ मौजूद है, गोदाम बने हुए हैं जहाँ वो उनके वालिद बैठे हुए थे। क्योंकि ये जब ये यहाँ धमाका हुआ, जैसे बैंक के पूरा का पूरा फ़र्श बैठा, इसी तरह पिछली दुकानें जो थी उनका भी फ़र्श पूरे के पूरे नीचे बैठ गए। और नीचे बैठने की वजह से लोगों को पता ही नहीं है कि जब क़यामत आती है तो किसी को पता थोड़ी होता क्या होगा। तो वो क़यामत जब आई तो वो नीचे वहाँ गिर गए, और उसके बाद जो है उनके ऊपर एक वहाँ जो फ़र्श था, जो इतना भारी फ़र्श बना हुआ था, वो गिरा है, जिसकी वजह से हलाकतें हुई। 14 हलाकतें हो चुकी हैं, 11 से ज़ायद लोग जो ज़ख्मी हैं। इस वक्त यहाँ रेस्क्यू का अभी भी काम जारी है। नाले के अंदर देखा जा रहा है कि नाले के अंदर कोई ऐसा लाश ना हो, मौजूद ना हो, तो उसको देखा जा रहा है, क्योंकि मलबा तमाम का तमाम जो फ़र्श था वो मलबा बन के नीचे गिरा है, और काफ़ी सारे पिलर भी जो है जो लाश निकाली गई वो डैमेज हुई है। तो उसकी वजह से काफ़ी सारे लोग अभी भी कहा जा रहा है कि इसके अंदर जो है वो अभी मौजूद है। रेस्क्यू का काम इसलिए रोक दिया गया कि यहाँ
सीवरेज का पानी निकाला जा रहा है, क्योंकि मुसलसल पानी आने की वजह से वो हटा नहीं पा रहे मलबा, जिसकी वजह से उनको पता नहीं। इसके साथ साथ ये देखिए आप साहब, एक आखिरी मैं सवाल करूंगा, इससे पहले मैं आप बात करूं कि इस पूरी इमारत में हम देख रहे हैं कि पूरी की पूरी इमारत जो है वो नाले के ऊपर, एक होता है नाले के बिल्कुल बराबर में जो है वो तजावुज़ात कायम करना, एक होता है कि नाले के ऐन ऊपर जो है वो तजावुज़ात कायम करना। जुबली मार्केट की भी सूरत हाल कुछ ऐसी थी, वहाँ पर भी धमाका हुआ था, मगर खुशकिस्मती से वहाँ कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। मगर ये जो धमाका हुआ है, इसमें अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया। इसमें तकरीबन 14 के करीब लोग जो है वो हलाक हुए, जिसमें आलमगीर खान के वालिद भी शामिल थे। अब ये अपना लियाकत मुगल साहब, अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, इंतज़ामिया चूँकि धमाके तो होते रहते हैं नालों के ऊपर, फिर बात को दबा दी जाती है। इंक्रोचमेंट जो कि हम देख रहे हैं कि लोग नाले के ऊपर बना देते हैं, तो अब इंतज़ामिया मुतहर्रिक होगी भी या फिर इसी तरीके से काम चलता रहेगा और जानी नुकसान होते रहेंगे? ये आप देख ही रहे हैं कि कराची ऐसा शहर है, यहाँ लावारिस शहर है, इसका कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेता। ये दुकानें भी जो है जिस तरीके से कहा जा रहा है कि साइड एसोसिएशन ने खुद बनाई और ख़ुद किराए पे दी, इसी तरह अदारे मुलव्वस होते हैं, लोग मुलव्वस होते हैं, लेकिन उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की जाती। लोग जो वहाँ रहते हैं, ज़ाहिर बात है कि ये शहर इतना बड़ा, रोज़गार के लिए लोग आते हैं, रोज़गार कमाते हैं, दुकानें इसलिए किराए पर लेते हैं कि एक अदारा बना के दे रहा है। तो तजावुज़ात भी इसलिए कायम होता है कि कोई उसको कायम करता, सरकारी अदारा उसके अंदर शामिल होता है। आज भी सिंध हुकूमत का जो आपने ऑर्डिनेंस की बात की, उस ऑर्डिनेंस के अंदर ये शामिल है कि जो हाई कोर्ट का जज होगा, वो उसका चेयरमैन होगा, वो इस चीज़ का जायज़ा लेगा कि आया कौन लोग इसके ज़िम्मेदार हैं, वो तयन करेगा, और उसके बाद उनको जो है वो उनको सज़ाओं का भी किया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया था तजावुज़ात हटाने का, लेकिन उन्होंने तजावुज़ात हटाने का कहा है, लेकिन उन्होंने उन सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, कमिश्नर कराची जिन्होंने लीजें दी, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या कोई KMC एडमिनिस्ट्रेशन को, किसी भी अफराद को उन्होंने कोई सज़ा नहीं दी, लेकिन लोगों को सज़ा मिल रही है। बहुत शुक्रिया लियाकत मुगल साहब, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो अहकामात दिए हैं उसके ऊपर KMC नालों के अतराफ़ में और जो ऊपर जो तजावुज़ात कायम है उसके ऊपर जो है वो ऑपरेशन कर रहा है। मगर शेरशाह पर एक बहुत सारे लोग जो कमेंट भी करते हैं कि जी शेरशाह पर नालों के ऊपर जो तजावुज़ात कायम है उसके खिलाफ कब ऑपरेशन होगा। मेरा ये ख्याल है कि अब ये जो धमाका हुआ है उसके बाद हम इंतज़ामिया जो है वो हरकत में आएगी, और जितनी भी शेरशाह पर जो कि नालों के ऊपर तजावुज़ात कायम है, यहाँ तक कि पुलिस की चौकी तक जो है वो नाले के ऊपर कायम थी, ये भी आ गई। बिल्कुल, ये शेरशाह मैं बता दे रहा हूँ, पूरा शेरशाह जो है इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें तुम्हें नज़र आएंगी कि पुलिस चौकी कायम है, ये साइड एसोसिएशन है, इसी तरह कोई और सरकारी इदारे का ऑफिस, KMC का भी ऑफिस बना हुआ है, अस्पताल यहाँ देखें वो सारे नाले के ऊपर है, सब नाले पे हैं। यहाँ आप जाके देखें कि पूरा जायज़ा लें पूरे का पूरा, ये सब कुछ नाले पे, और नाला बिल्कुल बंद है। और फिर ये जो कहते हैं क़यामत सुग़रा आती तो फिर आएगी तो ज़रूर। जी इस वक्त चलते फिरते से मुझे दीजिए इजाज़त, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर जो है वो अमल दरामद हो रहा है और शेरशाह पर भी अब अमल दरामद कराने की ज़रूरत है, वरना अगर इसी तरीके से मामलात होते रहे तो मुस्तकबिल में जो है किसी की माओं के बच्चे और किसी की वाइफ के शौहर जो है वो जानी नुकसान उनका होगा। तो चलते फिरते से दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।